नहीं, लेकिन आप जिन जिन 3 सरकारों के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की है और महाराष्ट्र में जहां पर दंगा हुआ था, ये हत्या हुई थी दाभोलकर की, वहां पर तो कांग्रेस की सरकार थी। तो ये मोदी के खिलाफ कैसे जाता है? ये देखिए, मोदी जी की जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहले जिम्मेदारी जो उनकी ये बनती है कि वो जो वातावरण बन रहा है उसे बनने से रोके। वो इतनी खतरनाक स्थितियों में विभाजित पृथकतावाद, अलगाववाद, इन सब के लिए वो शह दे रहे हैं। और साहित्यकार केवल एक साहित्यकार नहीं होता है, ये जनता की भावना। आप एक उदाहरण बता सकते हैं जिसमें मोदी ने शह दिया हो? एक उदाहरण। जो उनका ना बोलना ही शह देना है। तो उन्होंने तो कल बोल दिया ना। ये क्या बोला है आपने सुना होगा, वो क्या है। और इससे पहले जिस तरह से चारों तरफ उनके अपनी पार्टी के लोग जनता के सामने जाके, लोगों के सामने जाके जो बयान दे रहे हैं, वो इस समाज को विघटन की ओर ले जा रहा है। और एक जो संवेदनशील, सबसे संवेदनशील अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो साहित्यकार होता है, कवि होता है। ये जो आप लोगों के हिसाब से जो अकरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है? आप ये जानिए कि जो दिल से बोलता है, जो दिल का जिससे जुड़ा हुआ होता है, वो साहित्यकार होता है, कवि होता है। नहीं, ओवैसी बंधुओं के बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो पुरस्कार लौटा रहे हैं, सम्मान लौटा रहे हैं, इनको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। नहीं, ओवैसी बंधुओं के बारे में आपका क्या कहना है? भावनाओं का क्षोभ है, जन भावनाओं का। नहीं, आप ओवैसी से बोलने पे क्यों डर रहे हैं? देखिए, हमारा काम, जो साहित्यकार है उसका काम राजनीतिक नहीं है। वो नहीं, तो आप ओवैसी के खिलाफ बोलना आपको राजनीति लगता है और मोदी के खिलाफ बोलना आपको साहित्य का काम लगता है? नहीं, मोदी के बोलना, मोदी ने तो बोला ही नहीं है, यही तो कह रहे हैं हमसे। आप ओवैसी के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्यों डर लगता है आपको ओवैसी से? आप पहले तो ये देखें कि इस देश का जो वातावरण बन रही है, ये पुरस्कार, ये ओवैसी के खिलाफ बोलने से आप क्यों डर रहे हैं, इतना बताइए पहले। देखिए, हमने ओबीसी के खिलाफ भी बोला है, और हम कट्टरता के और वैमनस्य के और भेदभावपूर्ण जो बयान दिए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा नहीं, आपने ओवैसी के खिलाफ बोला हुआ कोई, किसी साहित्यिक ने बोला हुआ है कोई बात तो हम तक कभी नहीं पहुंची। देखिए, आपको मैं इस समय जो बात कह रहा हूँ कि जो साहित्यकार इस समय पुरस्कारों को लौटा रहे हैं, ये सरकार, कोई राजनीति नहीं है इसके पीछे, ये जनता की भावनाओं के। नहीं, तो क्या साहित्यकार जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा आपको कहना है? बिल्कुल, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप एक दूसरा वर्ग भी है जो आपके बातों से सहमत नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक कौन है? एक कवि साहित्यकार, एक कवि समाज का प्रतिनिधि होता है और किसी सांसद से बड़ा प्रतिनिधि होता है, उसकी भावनाओं का प्रतिनिधि होता है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी साहित्यिक बोल रहे कि जब भाजपा की सरकार आती तभी साहित्यिक लोग पुरस्कार वापस लौटाते हैं, बाकी समय में नहीं लौटाते। पहले कभी नहीं हुआ, इतना खतरनाक स्थिति आ गई है। ये सवाल सबसे पहले आना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि यही स्थिति आज क्यों आई है, ये ऐसे क्या गलत हो रहा है। ये हम लोग ऐसा मानते हैं, आप बड़े साहित्यिक है। देखिए, कभी हम साहित्यिकों का आगे, कभी समाज, हम साहित्यिकों का सम्मान करते हैं समीप जी, लेकिन अगर दोष देने के लिए फुटपट्टी लगानी हो तो फिर ये लगानी पड़ेगी कि मुलायम सिंह के खिलाफ साहित्यिक कभी नहीं बोलते हैं, ओवैसी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। अरे सुनिए, मेरी बात तो साफ कर लीजिए। ये जो साहित्यकार अपने सम्मान लौटा रहे हैं, ये किसी को दोष नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ये रख लो। आप समझ नहीं रहे, इस समय सरकार जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। इस देश के टुकड़े टुकड़े कराने के लिए जो वातावरण बन रहा है, कौन टुकड़े करेगा? ये भावनाएं करेंगे जो आज कौन मुसलमान टुकड़े करेंगे, ऐसा आपको डर है? अरे साध्वी ऋतंभरा है और ये आपके जितने कट्टरपंथी हैं, ये क्या कह रहे हैं?
साध्वी ऋतुम्बरा ने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। आप एक स्टेटमेंट बताइए साध्वी ऋतुम्बरा का, एक स्टेटमेंट। सुनिए मेरी बात। नहीं, आप एक स्टेटमेंट, आप एक इतनी बड़ी साध्वी का नाम ले रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट बताइए मुझे आप। नहीं, चलिए साध्वी नहीं, साध्वी जैसी तो बहुत सारे। नहीं तो आप इसके लिए साध्वी ऋतुम्बरा का नाम आप नहीं लिया, इसके लिए आप माफी मांगिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति का आप गलत नाम ले रहे हैं। आप पहले बात तो मुझे बताइए कि आप हैं कौन? अरे मैं पत्रकार समाज का प्रतिनिधित्व करता है क्या नहीं? आप लोग क्या मानते हैं? आपके पास उन लोगों के बयान नहीं है जो रोज सुबह से शाम आप साध्वी ऋतुम्बरा जी का नाम ले रहे हैं। आप मुझे एक बयान बताइए साध्वी ऋतुम्बरा जी का, एक बयान। मैंने गलती से किया है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं उस नाम को अब और भी तो है। नाम बताइए। नहीं, आप नाम और बयान बताइए ना। देखिए आप हवा में बात कैसे कर सकते हैं, आप नाम और बयान बताइए। रोजाना आप इतने सारे बयान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होनी चाहिए। हमें तो ओवैसी के बयान याद है, जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को काट देंगे। ये बयान हमको याद है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि जो वातावरण इस समय बन रहा है। नहीं, आप बताइए ना, एक व्यक्ति एक बयान बताइए ना। हवा में बात करके कैसे? आप तो साहित्यिक व्यक्ति है, संदर्भ देना होता है कोई बात रखने के लिए, तो आप एक संदर्भ दीजिए कि फलाने व्यक्ति ने, मोदी के व्यक्ति ने ये बात कही जो गलत है। एक उदाहरण दीजिए। चलिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे सैकड़ों हमारे रोज अखबार में। आप एक दीजिए ना। आप तो साहित्यिक, एक टीवी चैनल पर आप एक सांसद से ज्यादा लोगों को आप प्रेजेंट करते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, तो आपके पास एक उदाहरण नहीं है। इस देश की संस्कृति के प्रतीक है आपके पास। आप सांसदों से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, पत्रकारों को। आप सांसदों से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा आपका कहना है। आपके पास एक उदाहरण नहीं बताने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए कि वो आखिर क्यों दुखी हैं, आखिर वो क्यों क्षुब्ध है, आखिर वो क्यों प्रतिकार कर रहे हैं अपने सम्मानों का। ये आपको इन बातों को गंभीरता से रखना चाहिए। बिल्कुल हम रख रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी आने के बाद ही ये क्यों हो रहा है। ये मोदी के, क्योंकि ये मोदी ने और भी ज्यादा हालत इस देश की 60 साल में सत्यानाश कर दी है। 16 महीने में, मतलब 68 साल में जो नहीं हुआ वो 16 महीने में हुआ, ऐसा आपका कहना है? उससे ज्यादा गर्त में जा रहा है समाज। हाँ, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना है। आपकी ताजी विरासत जो हमारी है, वर्षों की बनी हुई, उसको समाप्त करने की ये षड्यंत्र साजिश चल रही है। और इसी के प्रतिरोध में ये सारे जो पुरस्कार वापस किए जा रहे हैं, ये जनता की भावनाओं का नहीं। लेकिन भावना की एक भी घटना आप नहीं बता पाए। आपको मैं 15 मिनट से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मुझे मोदी जी ने की हुई एक घटना बताइए। अगर आप गोधरा को दोहरा रहे तो फिर तो बात गलत है। नहीं, आप इस समय देखिए, जहाँ जो भी हो रहा है। नहीं, जहाँ जो भी मतलब कहाँ? जहाँ जो भी मत कहिए। दादरी का ही ले लीजिए। दादरी के ऊपर, दादरी में जिन लोगों ने मारा वो बीजेपी के नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे। देखिए, ये कहाँ साबित हुआ है अभी? ये तो कहाँ से पता चला? ये तो उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि मारने वाले लोग संघ परिवार के नहीं थे। आप और फिर कहाँ से आए थे? ये किन लोगों ने, कहाँ से? वो एक गांव की घटना है, एक गांव के अंदर 2 लोगों की घटना है।